जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्री रामानुजाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड को आधार लेकर हनुमान चालीसा की पावन पंक्ति का निवेदन का क्रम चल रहा है। आज शनिवार के शाम की पावन बेला में जो पंक्ति बीच में छूट गई थी, जय कपीस तिहु लोक उजागर, उन्हीं पंक्ति का निवेदन, उन्हीं पंक्ति की व्याख्या का निवेदन दास द्वारा पूर्वाचार्यों के सुने गए पाठ के आधार पर जितना मन मस्तिष्क में अटा है उसी के अनुरूप किया जा रहा है। तो जय कपीस तिहु लोक उजागर, ऐसे तो कपीस सुग्रीव हैं। सुग्रीव जी को बंदरों का राजा कहा गया है, लेकिन यहाँ हनुमान चालीसा की प्रथम पद में ही, प्रथम पंक्ति में ही संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड के मंगलाचरण में निवेदन करते हैं, कहते हैं संत शिरोमणि तुलसीदास जी अंकित करते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृषाणु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृषाणु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधेशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इसी का अनुवाद करते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा की श्री गणेश करते हुए लिखते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान। तो सुग्रीव जी हैं, वानरों के राजा सुग्रीव जी हैं, लेकिन यहाँ तो तुलसीदास जी हनुमान जी को कहते हैं क्यों? सुग्रीव जी ने ही स्वीकार कर लिया है। हनुमान जी को वानरों का राजा सुग्रीव जी ने ही स्वीकार कर लिया है। कब? जब हनुमान जी सभी बंदरों को विदा कर रहे थे, जब प्रभु श्री राम के मंगलानुशासन में बंदरों की विदाई हो रही थी और विदा करने के लिए स्वयं हनुमान जी ही जाते थे। जब सुग्रीव जी को विदा करने के लिए गए तो हनुमान जी ने चरणों में निवेदन किया कि 2-4-10 दिन प्रभु की सेवा में रहने के बाद आपकी सेवा में आ जाऊंगा। सुग्रीव जी ने कहा नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। क्यों? पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपाया धारा, सेवहु जाय कृपा आधारा। जब भगवान सर्वेश्वर भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं श्रीमुख से क्या, अब गृह जाहूँ सखा सब भजहूँ मोहि दृढ़ नेम। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए और हर जगह मुझको वर्तमान व्यापक समझकर मेरा भजन कीजिए, मुझे याद करते रहिए। अद्भुत बात है।
बंदरों को विदा किया गया, लेकिन हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। प्रभु से किसी ने पूछा, सभी बंदरों को, सुग्रीव अंगद आदि बंदरों को आपने तो विदा कर दिया, हनुमान जी को क्यों नहीं विदा किया? प्रभु बोले, जिन बंदरों को सुग्रीव अंगद आदि बंदरों को अपने अपने घर भेजा गया। जिनका घर है उन्हें तो अपने घर भेज दिया गया। अब जिनका घर ही नहीं है उसे कहाँ भेजा जाए, उसे कैसे कहा जाए कि आप जाइए? हनुमान जी को तो घर ही नहीं है, इसलिए उनकी विदाई नहीं हुई। सुग्रीव जी ने स्वयं हनुमान जी को स्वीकार किया है वानर यूथ मुख्यम। इसलिए तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा में अंकित करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। दूसरा भाव यह है कि कोई सेठ कर्जदार के दरवाजे पर बैठा हो तो कैसे कर्जदार उसे भेज सकता है? प्रभु श्री राम स्वयं हनुमान जी की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि मैं तो उनका ऋणी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। किससे कहते हैं भगवान राम? किससे कहते हैं कि मैं हनुमान जी का ऋणी हूँ? स्वयं भरत जी से कहते हैं, भरत भाई कपि के उऋणा हम नाही, भरत भाई कपि के उऋणा हम नाही। प्रभु रामचंद्र भगवान अयोध्या लौट आए हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं, भरत जी से कथा कह रहे हैं। कौन सी कथा? वनवास की कथा कह रहे हैं। भरत भाई प्रभु से उऋणा हम नाही, 100 योजन मर जाद समुद्र की, 100 योजन मर जाद समुद्र की, ये कूदी गयो क्षण माही, ये कूदी गयो क्षण माही, लंका जारिसी आसु धिलायो, लंका जारिसी आसु धिलायो, हाहाकार भयो दल माही, भरत भाई कपि से उऋणा हम नाही, भरत भाई कपि से उऋणा हम नाही। शक्तिवाण लाग्यो लखन के, शक्तिवाण लागो लखन के, हाहाकार भयो दल माही, धौलागिरी कर धरले आयो, धौलागिरी कर धरले आयो, भोर न होने पाई, भरत भाई कपि से उऋणा हम नाही, कपि से उऋणा हम नाही, भरत भाई कपि से उऋणा हम नाही। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, पैठी गयो मठ माही, पैठ गयो मठ माही। बड़ा ही यह पंक्ति हृदय स्पर्शी है। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, पैठ गयो मठ माही, जो न भैया हनुमत होते,
जो न भैया हनुमत होते, मोहि को ला तो जग माही, कपि के उरीणा हम नाही। भरत भाई कपि के उरीणा हम नाही। आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही, आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही। जहाँ पठ यो तहाँ जाई, तुलसीदास पवन सुत महिमा, तुलसीदास पवन सुत महिमा। प्रभु निज मुख करत बड़ाई, भरत भाई कपि से उरीणा हम नाही। भरत भाई कपि से उरीणा हम नाही। तो तिहु लोक उजागर, तीन लोगों को में उनका जय जयकार कैसे हुआ, तीन लोग कैसे में उनका जय जयकार हुआ, कैसे, कौन कौन से तीन लोग? पाताल, पृथ्वी और आकाश, नभ, जल और थल। आकाश में कैसे उनकी जय जयकार हुई? आकाश में जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए, जैसे हनुमान जी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद तुरंत बाद, जन्मते जगी जठर की आग ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो जब सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण को बचपन में ही जन्म लेते ही मुंह में रख लिए, और तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, और देवताओं की विनती के बाद उन्हें छोड़ दिए, तो आकाश में जय जयकार हुई कि नहीं? तो बाबा लिखते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब अन्य भाव भी है, वे तीन की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, राम जी, लखनलाल जी और जानकी माता। राम जी किसके प्रतीक हैं? स्वर्ग के प्रतीक हैं, आकाश के प्रतीक हैं। तो इनकी सेवा में लगे रहने के कारण, अपनी सेवा से इनको प्रसन्न कर देने के कारण इनकी आकाश में जय जयकार। और लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए धौलागिरी से जो संजीवनी बूटी ला करके इनकी प्राण रक्षा किए, तो पाताल लोक में जय जयकार हुई कि नहीं? और माँ जानकी तो पृथ्वी की बेटी ही हैं। माँ जानकी को राम कथा सुनाकर जब इनके दुख दूर कर दिए, इनके संकट दूर कर दिए, तो पृथ्वी पर इनकी जय जयकार हुई कि नहीं? राम जी की सेवा में सरस विचार, प्रगट भये से वक पद धारी। तो अब पाताल लक्ष्मण जी का संबंध
पाताल लोक से हैं। शेषावतार है, शेष के अवतार संजीवनी बूटी ला करके उन्हें प्राण दान देने वाले लक्ष्मण जी ही हैं, हनुमान जी ही हैं। अतः पाताल लोक में उनकी जय जयकार हुई। संजीवन रात रात में आन, बचाए लखन लाल के जान, बने रघुबर के जीवन, जान आपकी जय हो जय हो जय हो। जब अहिरावण राम लक्ष्मण को बंदी बनाकर बलि चढ़ाना चाहता था, वहाँ पहुंचकर हनुमान अहिरावण का संहार करके बंधन से प्रभु को मुक्त कराएं, तो पाताल लोक में भी इनकी जय जयकार हुई कि नहीं। दूसरी दृष्टि से देखा जाए, अन्य दृष्टि से भी देखा जाए तो तीन की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। किनकी किनकी? राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी माता के। ये तीनों का संबंध तीन लोक से है। लक्ष्मण जी का संबंध पाताल लोक से है, राम जी का संबंध आकाश से है और सीता जी का संबंध पृथ्वी से है। तो तीनों जगह इनकी जय जयकार हुई। इसलिए बाबा लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इतनी विशेषताएं होने के बाद भी इनमें अभिमान नहीं है। अतः जय कपीस तिहु लोक उजागर। अन्य भाव पर विचार किया जाए। समुद्र के किनारे लंका जाने के क्रम में सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं सभी, लेकिन हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर भी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुकी कूदी चढ़े ता ऊपर। ये कौतुक में ही, विनोद में ही ये उस पर्वत पर चढ़ गए। पृथ्वी पर के लोग जय जयकार करने लगे, आपकी जय हो जय हो जय हो। और इस दृश्य को स्वर्ग से देवलोग भी देख रहे थे, वे भी जय जयकार करने लगे हनुमान जी की सफलता पर। अतः बाबा लिखते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस। उस दृश्य में हनुमान जी का एक पैर मैनाक पर, दूसरा सुरसा और तीसरा सिंहिका के पास। निश्चर एक सिंधु महरहई, निश्चर एक सिंधु महरहई, करि माया नभ के खगगहई, निश्चर एक। तो सिंहिका का उद्धार करके, सिंहिका का संहार जब कर दिए, तो आकाश के प्राणी जो उस मार्ग से जाना ही, वह मार्ग उनके लिए अवरुद्ध हो गया था, मार्ग को निष्कंटक कर दिए सिंहिका के संहार के बाद। तो आकाश में इनकी जय जयकार हुई और समुद्र में भी जय जयकार हुई। इनकी जय जयकार नभ थल जल तीनों में हुई। इसलिए बाबा लिखते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आकाश में अभी तक आकाश को स्पर्श करने वाला कोई नहीं हुआ है, लेकिन धन्य हैं वीर बजरंगबली हनुमान जी। अष्टहास करि गरजा, कपि बढ़ि लागे आकाश। इसलिए जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इस तरह ये पावन अर्धाली
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर की व्याख्या का निवेदन अल्पज्ञ दास द्वारा किया गया। और ऐसा उम्मीद और आशा भी है कि भगवान सुनने वालों को प्रेरित करें, क्योंकि बिना उनकी प्रेरणा से तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उनके हृदय में विराजमान भगवान उन्हें इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए प्रेरित करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री